नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल की निखिलम विधि के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम मल्टीपल की एक न्यूनैन पूर्वैन विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो मेथड है हमारा वो है एक न्यूनैन पूर्वैन विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल। तो एक न्यूनैन पूर्वैन विधि, एक न्यूनैन पूर्वैन मतलब पूर्व की संख्या में एक कम करना। पूर्व की संख्या हम मल्टीपल कर रहे हैं दो संख्याओं में, तो हम एक तिरछी लाइन लिखते हैं। इधर हमारा दायां भाग या जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, एक तरफ होता है हमारा बायां भाग जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसे हम वाम पक्ष भी बोलते हैं। इसे हम दक्षिण पक्ष बोलते हैं, दक्षिण पक्ष। तो ये कह रहा है कि इसके पूर्व वाला, दैट मीन्स इसके पूर्व वाला कौन सा होगा हमारा ये। इसमें से हमें करना क्या है, एक कम करना है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी उसमें से हमें एक कम करना पड़ेगा। तो जो भी संख्या है किसे हम कम करेंगे उससे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक न्यूनैन पूर्वैन विधि का हम यूज कब कर पाएंगे, कि इसका हम उपयोग कब करेंगे। जब दो संख्याओं में किसी एक संख्या के सभी अंक 9 हो। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें दो संख्या दी गई है, उन दो संख्या में एक संख्या के सभी अंक कैसे होने चाहिए, 9 होने चाहिए। मतलब ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, जो दो संख्या है उनमें से एक संख्या हमारी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तब हम एक न्यूनैन पूर्वैन विधि का यूज करेंगे। इसके अलावा यदि कोई संख्या है तब वहां हम ये विधि अप्लाई नहीं करेंगे। ये विधि केवल और केवल तभी यूज कर पाएंगे जब दो संख्या में से एक संख्या के सभी अंक 9 हो। अब बात करते हैं हम इन्हें कैसे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, क्रिया विधि क्या होगी, वो जानने से पहले हमें क्या करना होगा। हम मानते हैं, क्या मानते हैं, सुविधा के लिए हम ये चीज मानते हैं क्या, कि जो 9 अंकों वाली संख्या है उसे तो हम गुणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणक। दूसरी संख्या को हम गुण्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुण्य। क्या बोलेंगे, गुण्य। तो एक संख्या गुणक कौन सी, जिसमें सभी अंक 9 है। दूसरी संख्या, इसके अलावा जो संख्या होगी उसे हम गुण्य बोलेंगे। यदि दोनों ही 9 के अंकों वाली है तब भी हम यूज कर लेंगे। कम से कम एक संख्या तो उनमें ऐसी होनी चाहिए जिसके सभी अंक 9 हो। दोनों में है तब भी यूज कर पाएंगे। लेकिन यदि ऐसी संख्या है जिनमें दोनों ही संख्याएं 9 वाले अंक की नहीं है तो हम उसका गुणनफल नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम गुण्य लिखेंगे, उसके बाद हम गुणक लिखेंगे। ओके, ये होगी हमारी क्रिया विधि।
ये होगी हमारी क्रिया विधि। सबसे पहले गुण्य, उसके बाद गुणक, और क्या प्रोसेस है इसका दो पार्ट लिखेंगे हम, दो पार्ट लिखेंगे। एक पार्ट हमारा बायां भाग होगा, दूसरा हमारा दायां भाग होगा। बाएं भाग में हम पहले गुण्य लिख रहे हैं और ये कह रहा है एक न्यून पूर्व, मतलब पहले वाली संख्या में आपको एक कम करना है। तो पहले वाली संख्या कौन सी लेनी है, हमें गुण्य लेनी है। तो गुण्य में से एक कम करनी है और इधर जो संख्या है, इधर संख्या हम कौन सी लेंगे, इधर संख्या लेंगे हम गुणक, गुणक माइनस वाम पक्ष, माइनस वाम पक्ष। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, वाम पक्ष का मतलब गुण्य है, उसमें से एक कम करना है, वो पूरा का पूरा मान हमारा वाम पक्ष होगा, वो गुणक वाली संख्या में से माइनस करना है और किसी को भी मल्टीपल नहीं करना हमें। ये विधि काफी इजी है। इस विधि में हमें मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस गुण्य है उसमें से एक कम करना है, इधर गुणक में से जो ये वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी वैल्यू कम करनी है और ये लाइन को हटा के संख्याओं को ऐसे के ऐसे लिखना है। तो ये हमारी प्रोसेस है। तो गुण्य इंटू गुणक होता है हमारा गुण्य माइनस 1 इंटू गुणक, गुणक माइनस, गुणक माइनस गुण्य माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर, गुण्य माइनस 1। और ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, गुणक माइनस गुण्य माइनस 1। इसमें तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा हमारा जब गुणक बराबर हो गुण्य के, या गुणक के अंक बराबर हो गुण्य के अंक। सेकंड, गुण्य के अंक, गुण्य के अंक कम हो गुणक के अंक से। एंड थर्ड, गुण्य के अंक ग्रेटर देन हो गुणक के अंक। ये तीन ही केस होंगे, या तो दोनों में अंकों की संख्या समान होगी या दोनों में से किसी एक की कम होगी। पहले हमने गुण्य की मान लिया, जैसे ये 3 अंकों की, ये 4 अंक की, ये 2 अंकों की, ये 5 अंकों की, यहाँ ये 6 अंकों की, ये 4 अंक की, ये 7 अंक, ये 5 अंक, ऐसे हमारे पास में संख्याएं बनेंगी। तो ये हमारे पास में प्रोसेस है और ज्यादा सिंपल एक एग्जांपल से पूरी विधि हमारी क्लियर हो जाएगी। पहले करते क्या है, हम एक न्यूनैन पूर्वेण से हमें मल्टीपल करना है। कब यूज करेंगे, दो संख्या में से कम एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसके सभी अंक 9 हो। उसके बाद में हम मानते हैं, क्या मानते हैं, 9 अंक वाली संख्या को गुणक और उसके अलावा दूसरी संख्या हम गुण्य बोलेंगे। यदि दोनों ही संख्याएं 9 अंकों वाली है तो आप किसी को भी गुण्य किसी को भी गुणक मान सकते हैं। क्रिया विधि क्या होगी, क्रिया विधि ये होगी कि हमें जो पहले गुण्य लिखना है उसके बाद में गुणक लिखना है। इसका ये मान होता है, ये बायां भाग होगा, दायां भाग होगा। बाएं भाग में हम क्या करेंगे, बाएं भाग में हम जो गुण्य है उसमें से एक कम कर देंगे। दाएं भाग में हम क्या करेंगे, गुणक में से वाम पक्ष की जो पूरी वैल्यू आ रही है वो माइनस कर देंगे। अब हमें एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरी सिंपल विधि है, सबसे सिंपल यही विधि है जिसमें आपको मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल हम सिंपल से लेते हैं, हम जीरो लेवल से मॉडरेट लेवल पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने सबसे सिंपल ले लिया, एक संख्या हमने 5 ली, दूसरी हमने 9 ले ली।
अब इसके अंदर ये 5 तो क्या होगा, हमारा गुण्य होगा, और ये 9 होगा हमारा गुणक। क्या प्रोसेस है इसकी, हमें एक तिरछी लाइन लिखनी है। तिरछी लाइन लिख के यहां हमें 5 में से 1 कम करना है, गुणने में से 1 कम करना है, और इधर हमें क्या करना है, 9 में से वाम पक्ष कितना आया 4, तो 4 को हमें माइनस करना है। यहां क्या वैल्यू आई 4, ये ऑब्लिक, और यहां बचा 5। इन दोनों को हमें ऐसे की ऐसे लिख देना है। तो ये 5 को 9 से मल्टीपल करना हुआ। अब हम 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों की हमने संख्या ली, एक को ले लिया हमने 95 और दूसरी संख्या हमने ले ली 99। एक 95 ली, एक 99 ली, इसमें सभी अंक 9 के हैं, तो इसको बोल दिया हमने गुणक, इसको बोल दिया हमने गुणक, और इसको बोल दिया हमने गुण्य। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीपल करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 95 इंटू 99 का जो मान होगा, पहले 95 में से हमें -1 करना है, फिर एक लाइन खींचनी है 99 में से माइनस करना है किसे, इस मान को। तो ये 95 में से 1 कम करेंगे तो 94 आएगा, 95 में से 1 कम किया तो 94, और यहाँ ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 5, तो इसका मान आएगा हमारा 945। ये हमारे पास में इसका जो मान है, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी हम 2 अंक लिखेंगे, ये वैल्यू बनेगी 9405। तो इसमें जितने अंक होंगे उतने ही हम अंक लिखते हैं। ये 2-2 अंकों की है तो यहाँ भी 2 अंक होंगे, यहाँ भी 2 अंक होंगे, तो इसका जो मान होगा वो हमारा क्या होगा 9405। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 3 संख्याओं का। एग्जांपल 3, हमने संख्याएं ली 9, 8, 5, इसे मल्टीपल करना है हमें 999 से। तो क्या करेंगे, हम पहले गुणने 985 को मल्टीपल करेंगे 999 से, इक्वल्स टू क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इधर 985 में से 1 कम करना है, इधर 999 में से ये जो संख्या आएगी वो माइनस करनी है, तो यहां संख्या आएगी हमारी 984। कितनी संख्या है 984, ये वैल्यू बनी हमारी 984। ये हमारा लाइन, यहां इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5, 9 में से 8 गया तो 1, यहां 9 में से 9 चला जाएगा तो 0। तो ये 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, संख्याओं में भी 3 अंक, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी 984015। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 984015। तो जैसे हम जितनी अंक वाली संख्या को मल्टीपल करेंगे, हमारे वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में भी उतने ही अंक आते हैं। तो ये थी हमारे 3 अंकों तक की संख्या का मल्टीपल। अब हम एक 4 अंक वाली संख्या और देख लेते हैं। 4 अंकों वाली संख्या को मल्टीपल करें तो यहां हमने संख्याएं लिखी 9873, इसको हमें मल्टीपल करना है 9999 से। हमें क्या करना है, इधर 9873 लिखेंगे, -1 करेंगे, तिरछी लाइन लिखेंगे, इधर हमें 4 बार 9 लिखना है, माइनस करके ये जो मान आएगा वो मान हमें यहां लिखना है, तो ये बनेगा 9872। इसका जो मान बना हमारा वो बना 9872। ये हमारी लाइन, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2,
9 में से 8 को माइनस करेंगे तो बनेगा 1, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये 4 अंक, ये 4 अंक, 4 अंकों की संख्या है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई हमारी ये। तो ये थी हमारे फर्स्ट केस जिसमें गुण्य के अंक गुणक के अंक के बराबर होते हैं। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम एक संख्या के अंक दूसरी संख्या के अंकों से कम लेंगे। तो केस सेकंड हम लेते हैं और केस सेकंड में हमने लिया इसका जो सेकंड केस है, जब गुण्य के अंक कम है गुणक के अंक से, तब क्या बनेगी हमारे पास संख्याएं। तब हमारे पास संख्याएं में हमने फर्स्ट लिया, हमने संख्या ले ली, एक तो ली 4, 5 और दूसरी संख्या गुणक के अंक ज्यादा है तो हमने दूसरी संख्या ले ली ये 4, 5 को हमें इस संख्या से मल्टीपल करना है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, पहले गुण्य इनटू में गुणक इक्वल में इधर हमें क्या करना है 4, 5 में से -1 करना है। फिर हमें तिरछी लाइन लिखनी है। यहाँ कितने अंक हैं, 4 अंक, तो हम सुविधा के लिए 2 जीरो लगा देंगे। तो हम सुविधा के लिए कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ हम उतने ही अंक लेंगे जितने अंकों की संख्या है। तो यहाँ 4 अंक है तो हमने 2 जीरो लगा दिए, -1 किया। इधर हमारे पास में 9, 9, 9, 9 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो ये बनेगा 4, 4 और ये 2 जीरो इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0, 0, 4, 4। ये हमारा तिरछी लाइन, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5, 5, 9, 9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि इसकी जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये 4 अंक, ये 4 अंक, तो हमारे पास ये संख्या आ गई। और किसी संख्या के पहले हम कितने भी जीरो लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनली हमारे पास जो संख्या बनी वो संख्या क्या बनी, ये हमारे पास में फाइनली संख्या बन गई। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक एग्जांपल लिया हमने ये, इस बार हमने संख्या ली 7, 2, 8, 4, 5 को मल्टीपल करना है हमें 9, 9, 9, 9। ये 4 अंक है, 4 अंक से ज्यादा लिखना है हमें। तो इस बार हमने 6 अंक ले लिए। 9 के अंदर 6 अंक, इसमें 4 अंक। करना क्या है हमें इस संख्या को इस संख्या से मल्टीपल करना है। तो हमने पहले ये संख्या लिखी 7, 2, 8, 5 को मल्टीपल किया 6 बार 9 इक्वल्स टू, इसमें से एक कम करना है 7, 2, 8, 5 -1। इधर तिरछी लाइन, इधर हमारे पास में कितने अंक हैं, 6 अंक, ये 4 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर इधर हम 6 बार 9 लिखेंगे माइनस, ये जो मान आएगा वो मान लिखेंगे 2 बार 0, 7, 2, 8, 4। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या 8, 4, ये ऑब्लिक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या बनेगी 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2, यहाँ 9, 9, यहाँ 0, 0, तो ये आ गई हमारे पास में संख्या। अब क्या करेंगे, इसमें भी 6 अंक, इसमें भी 6 अंक, तो इन सभी को लिख देंगे। और हम जानते हैं कि 0 पहले आ रहा है तो उसको हम लिखें या न लिखें, तो 0 को, पहले वाले 0 को हम हटा देते हैं और डायरेक्ट इस संख्या का मान हम लिख देते हैं 2715। तो ये संख्या यदि हम जनरल मेथड से करते इसको तो हमारे पास में काफी टाइम लगता है इसको सॉल्व करने पर, बट एक न्यूटन पूर्वेण विधि से ये सेकंडों में इसका मल्टीपल आ जाएगा। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं।
केस थर्ड क्या बनेगा हमारा? केस थर्ड बन जाएगा गुण्य के अंक गुणक के अंक से ज्यादा हो। गुण्य के अंक गुणक के अंक से ज्यादा हो तब हम कैसे संख्याओं को मल्टीपल करेंगे, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा हमारा। इस बार हमने संख्याएं ली, इस बार हमने संख्याएं ली हैं जिसमें गुण्य के अंक ज्यादा ले लिए हमने ली 8, 7, 2, 5 और जो गुणक है गुणक के अंक हमने ले लिए 9, 9, 9। इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये केस बन जाएगा हमारा। प्रोसेस वही है, इधर 8, 7, 2, 5 -1, फिर ये हमारा एरो का निशान। हमारे पास में जो संख्या है 999, इसमें से हमें माइनस करना है। हम संख्या के पहले जीरो लगाते हैं, गुणक के पहले जीरो नहीं लगाएंगे। इसमें से हमें माइनस करना है 8, 7, 2, 5। ठीक है, क्लियर है। हम जो गुणक है गुणक के पहले जीरो नहीं लगाएंगे, गुणने के पहले ही जीरो लगाते हैं। तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी हम 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये वैल्यू बनती है हमारी। गुणक के पीछे हमें जीरो नहीं लगाना। अब यदि सपोज करो ये केवल, इसको आगे क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है इस लाइन को हमें हटा देंगे, ये संख्या इसके साथ ले लेंगे और जो ये संख्या होगी जो मान आएगा उसमें से हम घटा देंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8, 7, 2, 4 और ये 3 9 इसके साथ और ये संख्या हम इसके नीचे लिख देंगे और हम माइनस कर देंगे। इसके नीचे लिख के हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो ये बना हमारा 4, ये 9 में से 2 गया तो बना 7, यहाँ 9 में से 7 गया तो बना 2, यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से 14 में से 8 चला जाएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 8। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इस संख्या को इस संख्या से मल्टीपल करना। तो ये हमारा केस थर्ड था। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रोसेस तो वही होगी यहाँ तक। इसके बाद बस हमें करना क्या है, इस लाइन को हटाना है, जितने भी लाइन है उसको साथ में लिखना है। ये संख्या इस पूरी संख्या में से माइनस करना है, इस पूरी संख्या में से हमें इसको माइनस करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया इस मेथड का। इस बार हमने संख्याएं ली 7, 9, 5, 2, 8, 3। इसे हमें मल्टीपल करना है 5 बार 9 को। इसमें 6 अंक, इसमें 5 अंक। हमें करना क्या है, इसमें से एक कम करना है। 7, 9, 5, 2, 8, 3, -1। फिर एक तिरछी लाइन, इसको लिखना है हमें 5 बार 9 माइनस करके इसमें जो वैल्यू आई वो वैल्यू, तो 7, 9, 5, 2, 8, 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 बार 9 है इसको हम इसके साथ लिख देंगे 7, 9, 5, 2, 8, 2, 5 बार 9। और इसमें से ये संख्या माइनस करेंगे 2, 8, 2, 5, 9, 7 और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 2, ये 5, ये 9 और ये 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना। अब आपकी बुक में सिंपल से एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एक न्यूनयन पूर्वैन विधि से सॉल्व करवा रहा है। एक है आपका 137 को मल्टीपल करवा रहा है 4 बार 9 से, और एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में जो 4, 6 को मल्टीपल करवा रहा है 9, 9 से। तो ये हमारा केस फर्स्ट होगा।
दोनों में बराबर अंक है, ऐसे हमने एग्जांपल्स काफी किए हुए हैं, तो उनकी हेल्प से इसको हम इजीली कर लेंगे। सेकंड, इसके अंदर इसके अंक कम है, इसके ज्यादा है, तो ये हमारा केस सेकंड में हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए हैं, तो केस सेकंड की हेल्प से आप इसको भी कर लेंगे, वेरी सिंपल है। तो ये दो क्वेश्चन आप करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, आज हमने एक न्यूनैंड पूर्वैंड विधि के बारे में डिस्कशन किया और इस आशा के साथ कि ये विधि आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी और इस विधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। इसका हम यूज कब करेंगे वो ध्यान में रखना है, जब दो संख्याओं में से कम एक संख्या के सभी अंक 9 है तब हम ये विधि ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल करना ही नहीं पड़ता। यदि पेपर में स्पेशली कोई दूसरी विधि नहीं दी हुई है, केवल ये दिया हुआ है कि वैदिक गणित से हल कीजिए या गुणन कीजिए, तब हम ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमें जो विधि दी हुई है वो विधि यूज में लेंगे। कंपटीशन एग्जाम में हम यही विधि यूज में लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।